की ये एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया। महाराज पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। आप के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। और भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं, धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है, ऐसी ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, एक आनंद देने वाली है। बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिया, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। मां की ओर लेकर जाओगे उतना ये मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने? जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान? तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोलो सही है कि गलत है? कौन से कलर की टांगो है? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है, तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती।
कौन से कलर की टांगी? काले कलर। पुराण भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद बूंद टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले, ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या है? 3 टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। 1 महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता।